नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि जब इंसान का हर सहारा छूट जाता है तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। अगर आपका भगवान पर विश्वास है तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में गंगा जी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। पूरे गांव के लोग उन्हें गंगा माँ कहकर बुलाते थे। कई साल पहले उनके पति का देहांत हो चुका था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। मिट्टी का एक छोटा सा घर, दो पुराने बर्तन, एक टूटी हुई चारपाई और घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा, बस यही उनकी पूरी दुनिया थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी शिकायत नहीं दिखती थी। उनकी सुबह भगवान के नाम से शुरू होती और रात भगवान का नाम लेकर ही समाप्त होती थी। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह अपने छोटे से मंदिर को साफ करती, तुलसी को जल चढ़ाती, एक मिट्टी का दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी नहीं है, बस मेरा विश्वास है, इसे कभी टूटने मत देना। गांव वाले अक्सर उनका मजाक उड़ाते। कोई कहता इतनी पूजा पाठ से क्या मिलेगा, कोई कहता अगर भगवान होते तो आज ये हालत होती क्या। लेकिन गंगा जी केवल मुस्कुरा देती। उन्हें पूरा भरोसा था कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। एक दिन गांव का साहूकार उनके घर पहुंचा। उसने गुस्से में दरवाजा पीटते हुए कहा, गंगा बाहर निकल, बहुत हो गया, अब मेरा कर्जा चुका दे। गंगा जी बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, बेटा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा और समय दे दो। साहूकार ने गुस्से से कहा, बस अब एक दिन और, अगर कल शाम तक मेरे पैसे नहीं मिले तो ये घर भी मेरा होगा। यह कहकर वह चला गया। गंगा जी चुपचाप अपने घर के अंदर आई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, प्रभु, अगर ये घर भी चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, जो होगा आपकी इच्छा से होगा। उस रात उन्होंने बिना खाना खाए ही भगवान का नाम लेते लेते आंखें बंद कर ली। अगली सुबह उन्होंने देखा कि घर में खाने के नाम पर केवल एक ही रोटी बची थी। उन्होंने सोचा चलो यही खाकर दवा खा लूंगी। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, माँ, कोई है? बहुत भूख लगी है। गंगा जी ने बाहर आकर देखा, एक वृद्ध साधु लाठी के सहारे खड़े थे। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरा तेज से भरा हुआ था। साधु ने कहा, माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। गंगा जी एक पल के लिए रुक गई। घर में केवल एक ही रोटी थी। अगर वह रोटी दे देती तो खुद भूखी रह जाती, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास बस एक ही रोटी है, लेकिन भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने पूरी रोटी साधु के सामने रख दी और पास में रखा पानी का लोटा भी दे दिया। साधु ने प्रेम से भोजन किया। जाते जाते उन्होंने गंगा जी की ओर देखा और कहा, माँ, आज तुमने भगवान को भोजन कराया है, याद रखना, भगवान अपने भक्त का हिसाब कभी अधूरा नहीं छोड़ते। इतना कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गए। गंगा जी उन्हें जाते हुए देखती रही। ना जाने क्यों उनके मन में अजीब सी शांति उतर आई। दोपहर होते होते अचानक उनके घर के सामने एक सरकारी जीप आकर रुकी। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। एक अधिकारी नीचे उतरे और बोले, क्या आप ही गंगा जी हैं? उन्होंने घबराकर कहा, जी मैं ही हूँ। अधिकारी मुस्कुराए और बोले, हमें कई साल पुराने सरकारी रिकॉर्ड मिले हैं। आपके दिवंगत पति ने वर्षों पहले एक जमीन खरीदी थी जो बाद में सरकारी परियोजना में चली गई। उसका मुआवजा आज तक किसी ने नहीं लिया। सारी जांच पूरी होने के बाद वह राशि आपके नाम जारी कर दी गई है। इतना कहकर उन्होंने गंगा जी के हाथ में कागज और चेक रख दिया। गंगा जी की आंखें फटी रह गई। वह राशि इतनी थी कि साहूकार का पूरा कर्ज उतर सकता था और बाकी जीवन आराम से कट सकता था। पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जो लोग कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही उनकी किस्मत की बातें कर रहे थे। शाम होते ही साहूकार फिर आया। इस बार गंगा जी ने मुस्कुराकर उसका पूरा कर्ज चुका दिया। साहूकार शर्म से सिर झुकाकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया। गंगा जी ने कहा, बेटा, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, भगवान सबको सही समय पर सही रास्ता दिखा देते हैं। अगले दिन गंगा जी भगवान के मंदिर में पहुंची। जैसे ही उन्होंने भगवान के चरण में माथा टेका, पुजारी जी मुस्कुराकर बोले,
माँ, आज सुबह से मंदिर में ताजी रोटी की वही खुशबू आ रही है जो तुम्हारे घर में बनती है। समझ नहीं आ रहा ये कैसी लीला है। यह सुनते ही गंगा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें उसी साधु का चेहरा याद आ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपने मेरे घर आकर मेरी परीक्षा ली और मेरी एक रोटी के बदले मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन गंगा जी ने समझ लिया कि भगवान कभी भी किसी भी रूप में अपने भक्त के घर आ सकते हैं। इसलिए कभी किसी भूखे को खाली मत जाने दीजिए, कभी किसी दुखी का मजाक मत उड़ाइए और सबसे बड़ी बात, कठिन से कठिन समय में भी भगवान पर अपना विश्वास मत खोइए, क्योंकि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान अपने भक्त का हाथ स्वयं थाम लेते हैं। कहते हैं कि उसके बाद गंगा जी ने अपनी बची हुई जिंदगी लोगों की सेवा, भूखों को भोजन कराने और भगवान के भजन में बिताई। उनके घर से कभी कोई भूखा वापस नहीं लौटता था। गांव के लोग भी अब उन्हें गरीब विधवा नहीं बल्कि भगवान की कृपा से धन्य भक्त के रूप में देखने लगे। भगवान ने उन्हें केवल धन ही नहीं दिया बल्कि पूरे गांव के दिल में सम्मान भी दे दिया। दोस्तों, भगवान की कृपा कब किस रूप में किस समय मिल जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी अच्छे कर्म करना मत छोड़िए और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल गोविंद का रजिस्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या राधे राधे। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री हरि।